हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। लक्षद्वीप पाठशाला के यूट्यूब परिवार में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज का मेन टॉपिक है नंबर सिस्टम, नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट। मतलब ये हुआ कि नंबर सिस्टम का ये सेकेंड टॉपिक है, नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट। और इसका क्लास 1 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये हम लोग का मोबाइल नंबर है, ऑफिस नंबर है। आप इस पर कांटेक्ट करके जो भी कंटेंट से रिलेटेड बात करना होगा, कंटेंट से रिलेटेड या कंटेंट मंगवाना होगा, आप मंगवा लीजिएगा। इस नंबर के माध्यम से आपको अवेलेबल कर दिया जाएगा। चलिए हम लोग क्लास से स्टार्ट करते हैं। देखिए बाबू, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट। तो नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट पढ़ने से पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ध्यान से देखिएगा चीज़ों को, उसके बाद ही समझ में आएगा। देखिएगा, बढ़िया से समझना है ताकि इन आउट सब कुछ समझ में आ जाए आपको। नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट, इस चैप्टर को एक अन्य नाम से और जाना जाता है। समझिएगा किस नाम से जाना जाता है, तो हम आपको बता रहे हैं। इस चैप्टर को नंबर ऑफ ट्रायलिंग जीरो के नाम से जाना जाता है। ट्रायलिंग जीरो, चैप्टर को नंबर ऑफ ट्रायलिंग जीरो कहा जाता है। ध्यान से देखेंगे बाबू, इस चैप्टर को क्या कहा जाता है? नंबर ऑफ ट्रायलिंग जीरो। का मीनिंग क्या होता है वो समझिए। इसका मीनिंग एक्चुअल में होता है, इसका हिंदी बता रहे हैं पहले। इसका हिंदी होता है अनुगामी, पिछला या पिछलागा भी कह सकते हैं आप। पिछलागा नाम सुने होंगे। पिछलागा देहात में एक भाषा लोग कहता है, का पीछे पीछे लगा हुआ है उसके, तो उसी को पिछलागा कहा जाता है। अगर बात करें हम एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं इसको हम, थोड़ा समझिएगा। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई संख्या लिखते हैं 3 4 5, यहाँ आप लिखते हैं 0 0 0 0। ये जो 4 गो जीरो बाबू पीछे से लगा हुआ है ना, ये जो 4 गो जीरो पीछे से लगा हुआ है, इस चैप्टर का टारगेट भी यही है कि जो भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब आप सॉल्व कीजिएगा और उसका जब आंसर लगेगा, तो उसके आंसर में अंत से कितना जीरो बनेगा, वही आपका मेन टारगेट है, यही पूछा जाएगा। तो जैसे यहाँ पे अंतिम से क गो जीरो बना, तो यहाँ पे अंतिम से 4 जीरो बना। कितना जीरो बना? 4 जीरो। तो अंतिम से जीरो की संख्या ज्ञात करना ही नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट कहलाता है। अंतिम से जीरो की संख्या ज्ञात करना ही नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट कहलाता है। ये टारगेट हम लोग का। तो इसका मीनिंग आप लोग कुछ समझ गए होंगे। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा इन आउट। अब आप इसको जल्दी से नोट कीजिए ताकि हम लोग क्वेश्चन पे चला जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाए। जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए हटाते हैं, अब थोड़ा सा क्वेश्चन पे आते हैं। देखिएगा, कॉन्सेप्ट समझिएगा। कॉन्सेप्ट हम लोग का मेन, पहला कॉन्सेप्ट हम लोग का हेडिंग है कि जीरो कैसे बनता है। जीरो कैसे बनता है, सुनिएगा बाबू। 1 2 और 1 5 के मिलने से एक जीरो का निर्माण होता है। जब भी जीरो बनेगा तो जीरो 2 और 5 से बनेगा। 1 2 और 1 5 के मिलने से एक जीरो का निर्माण होता है। तो कोई भी पूछेगा कि जीरो कैसे बनता है, तो कहिएगा जीरो 2 और 5 के मिलने से बनता है। जीरो किससे बनता है? तो जीरो 2 और 5 के मिलने से बनता है। आप नोट में लिख लीजिएगा, 1 2 और 1 5 के मिलने से एक जीरो का निर्माण होता है। 2 और 5 के मिलने से क्या बनता है? जीरो बनता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जीरो किस पे डिपेंड करता है।
जीरो बनता तो 2 और 5 से है, लेकिन जीरो किस पे डिपेंड करता है, ये सवाल पैदा हुआ। तो आशा करते हैं आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। अब आइएगा इधर, हम ये बोले बाबू, कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं। हम ये बोले कि 2 यहाँ पे हम गुना करें 5 गुने 5 गुने, और तब बोले कि इसका जो प्रोडक्ट होगा उसमें जीरो कौग बनेगा। तो आप यही ना कहिएगा 1 2 और 1 5 से 1 0 बनेगा, फिर 1 2 और 1 5 से 1 0 बनेगा। आएगा तो बहुत कुछ, लेकिन इसके अंतिम में जीरो की संख्या क्या होगी, 2 होगी। इसके अंतिम में जीरो की संख्या कितनी होगी, 2 होगी, उससे ज़्यादा जीरो नहीं बनाएगा। अब इसी चीज़ को आप लिखना चाहें तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2। जब इसको गुना करेंगे तो अंतिम से को जीरो बनेगा। तो यहाँ पे 5 की संख्या कम है, 2 की संख्या ज़्यादा है, तो जीरो बनता है 2 और 5 से। तो जो जीरो किस पे डिपेंड करता है, तो जीरो डिपेंड करता है जिसकी संख्या कम हो। इसकी संख्या कम है तो कितना इसकी संख्या हो, 2 गो, तो 2 1 जीरो बनेगा। तो ये मेन कॉन्सेप्ट हुआ। तो यहाँ पे क्या आपको सीखने को मिला कि जीरो 2 और 5 से बनता है, लेकिन जीरो किस पे डिपेंड करता है, तो जीरो डिपेंड करता है जिसकी संख्या कम हो। तो जिसकी संख्या कम होगी उसी पे जीरो डिपेंड करता है। अब हम कुछ और एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं। अब आप लोग को बताना है कि यहाँ से कैसे जीरो बनेगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। जल्दी से इसको नोट कीजिए, तो जल्दी से नोट कीजिए, एकदम पूरा एकदम कॉन्सेप्चुअली पढ़ा रहे हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इन आउट्स ऑफ नॉलेज आपका हो जाएगा। नोट कीजिए, आगे चलते हैं। चलिए आते हैं, आइए बाबू, अब समझिएगा, थोड़ा चीज़ों को समझिए तो बढ़िया से। देखिए यहाँ पे लिखे हैं 2 गो 2, 2 गो 5, चलिए यहाँ पे दोनों तरफ संख्या बराबर है, तो यहाँ पे अंतिम में 2 एगो जीरो बनेगा। यहाँ पे देखिए इस बार जीरो डिपेंड करेगा 5 पर, क्योंकि इसकी संख्या कम है, तो अंतिम में 2 जीरो। यहाँ पे देखिए इस बार जीरो डिपेंड करेगा किस पे, 2 पे, क्योंकि इसकी संख्या कम है, तो अंतिम में 4 गो जीरो बनेगा। यहाँ पे देखिए इस बार जीरो डिपेंड करेगा 5 पे, क्योंकि इसकी संख्या कम है, तो अंतिम में 7 गो जीरो बनेगा। अंतिम में कितना जीरो बनेगा, 7 को। इस बार जीरो डिपेंड करेगा 2 पे, क्योंकि इसमें अंतिम में 9 गो जीरो बनेगा, क्योंकि इसकी संख्या कम है, इसकी संख्या ज़्यादा है। तो यहाँ पे 9 जीरो बनेगा। को जीरो बनेगा, 9 जीरो। तो आप समझ गए होंगे कि जीरो बनता है 2 और 5 से, और जीरो डिपेंड करता है किस पे, तो जीरो डिपेंड करता है जिसकी संख्या कम होगी उस पर। तो फाइनली एक नोट लिखिएगा, लिखिएगा नोट ऐसे कि जीरो बनता है 2 और 5 से, जीरो बनता है 2 और 5 से, और फाइनली जीरो डिपेंड करता है जिसकी संख्या कम हो उसी पे। तो जीरो कितना बनेगा, कितना जीरो बनेगा, ये बात डिपेंड करता है जिसकी संख्या कम हो, जिसकी संख्या कम हो। तो जिसकी संख्या कम हो उस पर जीरो डिपेंड करता है, लेकिन जीरो बनता है 2 और 5 से। तो ये अकॉर्डिंग द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि किसकी संख्या कम है। अगर 2 की संख्या कम है तो 2 पे जीरो डिपेंड करेगा, 5 की संख्या कम है तो 5 पे जीरो डिपेंड करेगा। अब इसको हम हटाते हैं और आते हैं हम क्वेश्चन पे। चीज़ों को समझिएगा अब अच्छा से। आते हैं बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप 1। देखिएगा टाइप 1 आपका खुल गया है। देखिए यहाँ पे दिया है 2 गुने 4 गुने 6 गुने 8 गुने 25 गुने 50 में शून्यों की संख्या क्या होगी। तो देखिए हम समझा रहे हैं वो समझना है। यहाँ पे दिया है 2 गुने 4 गुने 6 गुने 8 गुने 25 गुने 50। सबसे पहले हम आपको डिटेल्स कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। यहाँ देखिए क गो 2 तो 1 गो 2, क गो 2 तो 2 गो 2, 6 में 1 गो 2 होता है, 1 गो 3 होता है, तो 3 से मतलब नहीं है। 8 में जाइएगा तो यहाँ पे 2 के पावर 3 करेंगे तो 8 आ जाएगा। 25 में 2 गो 5 होता है, 2 गो 5। देखिए 50 में आएंगे तो 2 गो 5 होगा, और 1 गो क्या होगा, 0 होगा, सॉरी 1 गो क्या होगा, 2 होगा। यहाँ पे 1 2। तो देखिए बाबू
जो डायरेक्ट 25 के पहाड़ा में आता है, जो डायरेक्ट 25 के पहाड़ा में आता है, जो डायरेक्ट 25 के पहाड़ा से कटता है उसमें डबल 5 होते हैं, और जो केवल 5 के पहाड़ा से कटता है उसमें सिंगल 5 होते हैं। ये बात याद रखिएगा, जो 25 के पहाड़ा में आए उसमें डबल 5, जो 5 के पहाड़ा में आए उसमें सिंगल 5। तो यहाँ पे देखिए, अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ टू, नंबर ऑफ टू यानी दो की संख्या। तो नंबर ऑफ टू को है, तो यहाँ पे देखिएगा, एक दो यहाँ पे है, के बाद 3 गो दो यहाँ पे, एक गो आ 3 गो, 4 गो, एक 5 गो, 5 दो 7 गो, और 7 एक 8 गो। तो यहाँ पे लिख दिए 8 गो, यानी 8 गो क्या है, 2 है। अगर हम नंबर ऑफ 5 की बात बोले कि नंबर ऑफ 5 कितनी है हमारे पास, तो देखिए 2 गो 5 यहाँ पे है, 2 गो 5 यहाँ पे है, तो ओवरऑल कितना हुआ, 4 गो। तो 4 गो हमारे पास 5 है, 8 गो हमारे पास 2 है। हम बताएं आपको कि जीरो किस पे डिपेंड करता है, तो जीरो डिपेंड करता है जिसकी संख्या कम हो। तो किसकी संख्या कम है, तो 5 की संख्या कम है। तो कितना 5 है, तो कितना 5 है, तो 4 गो 5 है। इसका मतलब है कि इसके अंतिम में 4 गो क्या बनेगा, जीरो बनेगा। क्या बनेगा, 4 गो जीरो। तो आंसर की बात बोला जाए तो आंसर हमारा क्या होगा, एप्पल। क्या होगा, एप्पल। आशा करते हैं आप इस चीज़ को समझोगे। ये आपका डिटेल्स कॉन्सेप्ट है, इन आउट आपको समझाने के लिए ये सब बताया जा रहा है। बाद में आपका कॉन्सेप्ट जैसे ही ग्रिप क्लियर होगा हम आपको इसका बहुत सारा तरीका बताएंगे, आप टेंशन न लीजिए। तो उतारिए, ये टाइप वन का फर्स्ट क्वेश्चन था। हम अब सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं आगे बाबू, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2, आइए क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन के सामने है। यहाँ पर देखिए, 35 गुने 45 गुने 22 गुने 55 गुने 64 में अंतिम से शून्यों की संख्या क्या होगी। देखिए बाबू, यहाँ आप लिखते हैं 35 गुने 45 गुने 22 गुने 55 गुने 64। देखिए बाबू, 35 की बात बोला जाए तो इसमें 5 होता है। को 5 तो होगा, क्योंकि 5 के पहाड़ा से कटेगा तो क्या 5 5। देखिए एगो 35 में एगो 5 है, एगो 7 है, तो 7 से मतलब नहीं है। जीरो बनाने के लिए केवल मतलब है 2 और 5 से, बाकी चीज़ हमको मतलब नहीं है, केवल 2 और 5 से। तो 2 इसमें होता ही नहीं है। इसमें भी केवल क्या होते हैं, 5 होते हैं, 2 होता नहीं। इसमें देखिए, इसमें 2 होता है, तो को 2 होता है, तो एगो 2 होता है। 55 में एगो 5 होता है। 64 आइए, क्या ये 64। तो आप पढ़ेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, अब 32 दूनी अब करेंगे तो ये हो जाएगा 64, यानी 2 के पावर करेंगे कितना, 6। तो 2 के पावर 6 करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 हटाई 64, तो 2 के पावर 6 करेंगे तो हमारा 64 आएगा। अब हम लिखेंगे नंबर ऑफ 2, नंबर ऑफ 2 को गए तो देखिए 6 गो 2 यहाँ पे है और 1 गो 2 यहाँ पे है। ओवरऑल मिला के को गो 2, तो 8 6 1 7 गो 2, 6 1 7 गो 2 है, 7 गो 2 है। अच्छा, नंबर ऑफ 5 की बात बोला जाए तो नंबर ऑफ 5 कितना है, तो नंबर ऑफ 5 दिखेगा यहाँ पे है, एगो 5, एगो 5 यहाँ पे, 2 गो 5 और एगो 5 यहाँ पे, 3 गो 5, यहाँ पे हुआ 3 गो, को 3 गो। तो देखिएगा 7 गो 2 है, अब 5 और 3 गो 5 है, 7 गो 2 है और 3 गो 5 है। तो 3 गो 5, 3 गो 2 से मिलकर 3 गो 0 बनाया। तो यहाँ पे आंसर के रूप में जब निकलेगा, आंसर के रूप में हमने लिखेंगे 3 0, यानी अंतिम से को 0 बनेगा 3 0। जिस ऑप्शन में 3 होगा वो आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नोट कीजिएगा यहाँ पे, नंबर ऑफ 2 का मतलब 2 की संख्या, नंबर ऑफ 5 मतलब 5 की संख्या। तो 2 की संख्या को है 7 गो है, 5 की संख्या 3 है। जीरो किस पे डिपेंड करता है, तो जिसकी संख्या कम हो। बनता किससे है जीरो, 2 और 5 से। तो जीरो बनता है 2 और 5 से, लेकिन डिपेंड करता है जिसकी संख्या कम हो। आगे बढ़ते हैं बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिखेगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, ये आपके लिए, ये घर पे बनाइएगा आप लोग। 33 गुने 37 गुने 38 गुने 48 गुने 51 गुने 55 गुने 75 गुने 25 गुने, यहाँ पे में अंतिम से शून्यों की संख्या कितनी होगी। देखिए यहाँ पे 33 है, 33 से कोई लेना देना नहीं रहेगा, 33 को मत लीजिएगा क्योंकि ना ही इसमें 2 होता है ना ही 5 होता है। 33 से कोई लेना देना नहीं क्योंकि ना ही इसमें 2 होता है ना ही 5 होता है। 38 से लेना देना है क्योंकि इसमें 2 मिलेगा।
48 से लेना देना है क्योंकि इसमें 2 मिलेगा। 51 को कोई लेना देना नहीं क्योंकि इसमें 2 भी नहीं मिलेगा और 5 भी नहीं मिलेगा। 55 से लेना देना है क्योंकि इसमें 5 मिलेगा। 75 से लेना देना है क्योंकि इसमें 5 मिलेगा। 25 से लेना देना है क्योंकि इसमें 5 मिलेगा। तो 25, 75, 55 को लीजिएगा, 48 को लीजिएगा, 38 को लीजिएगा, बाकी सबको लेने की जरूरत नहीं है। तो जिसमें जितना 2 होगा पहले नंबर ऑफ 2 निकालेगा, जिसमें जितना 5 होगा नंबर ऑफ 5 निकालेगा। उसके बाद देख लीजिए किसकी संख्या कम है, तो जिसकी संख्या कम है उसी पे 0 डिपेंड करेगा, तो जो वो होगा उतना ही 0 बनाएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आएगा, ये आप बनाइएगा। अब बनाकर आंसर दीजिएगा कि इसका आंसर क्या आ रहा है। आंसर ऑप्शन में है यहाँ पे। चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, हम हटाते हैं और हम आप टाइप नंबर 2 पे चलते हैं। ये टाइप 1 था, टाइप 1 समाप्त हुआ। अब आते हैं हम लोग टाइप 2 पे। आ जाइए बाबू, टाइप 2 देखिएगा। टाइप 2 का हेडिंग देखिएगा, लिखा है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑड नंबर एंड प्राइम नंबर सीरीज। तो हम लोग पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। हम लोग क्या समझ रहे हैं, कॉन्सेप्ट। तो हम कॉन्सेप्ट आपको सिखाने जा रहे हैं, वो सीखिएगा। टाइप 2 का कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहे हैं। टाइप 2 कॉन्सेप्ट आपको देखिए, मेन चीज होता है कॉन्सेप्ट। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, देखिए कॉन्सेप्ट में हम आपको सिखाने जा रहे हैं प्राइम नंबर। पिछला यूनिट डिजिट का जो सारा क्लास किया होगा वो चीज़ समझ पाएगा। ये प्राइम नंबर में होता है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 डैश डैश जाएगा। अब आते हैं हम ऑड नंबर पे। ऑड नंबर के सीरीज में देखिएगा, ऑड नंबर का मतलब होता है विषम संख्या। प्राइम नंबर का मतलब होता है अभाज्य संख्या। यहाँ आप देखिए ऑड नंबर में आएगा 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15, 15 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 21 डैश डैश ये भी जाएगा। चलिए अब हम जो बता रहे हैं वो सीखिएगा। प्राइम नंबर में ये एक ऐसा प्राइम नंबर है, जिसे इवन प्राइम नंबर कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, इवन प्राइम नंबर। दो एक इवन प्राइम नंबर है। पूरे प्राइम नंबर में यही एक एकलौता ऐसा डिजिट है जो इवन प्राइम नंबर है, जिसे हिंदी में सम अभाज्य संख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सम। बाकी जितने के जितने प्राइम नंबर है वो अपने आप में ऑड नंबर है। देखिए ना, इसमें 3 है तो इसमें भी 3 है, इसमें 5 है तो इसमें भी 5 है, इसमें 7 है तो इसमें भी 7 है, इसमें 11 है तो इसमें भी 11 है, इसमें 13 है तो इसमें भी 13 है, इसमें 17 है तो इसमें भी 17 है, इसमें 19 है तो इसमें भी 19 है। आगे बढ़ेंगे सब मिलेगा। तो इस कॉन्सेप्ट से ये मालूम चला कि सभी के सभी प्राइम नंबर दो को छोड़कर सभी के सभी प्राइम नंबर अपने आप में विषम अभाज्य संख्या कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, विषम अभाज्य संख्या कहलाते हैं। तो सभी के सभी प्राइम नंबर किसको छोड़कर, 2 को। तो 2 को छोड़कर या 2 से बड़ी, 2 को छोड़कर या 2 से बड़ी, 2 को छोड़कर या 2 से बड़ी, 2 को छोड़कर या 2 से बड़ी सभी अभाज्य संख्याएं अपने आप में विषम संख्या होती हैं। लेकिन इसके वाइस वर्सा में आप ये बात कभी मत बोलिएगा कि सभी के सभी विषम संख्या अपने आप में अभाज्य संख्या होती है। ये 100% गलत कॉन्सेप्ट है, ऐसा मत कभी सोचिएगा। सभी के सभी विषम संख्या अपने आप में अभाज्य संख्या नहीं होती हैं, लेकिन 2 को छोड़कर सभी के सभी अभाज्य संख्या अपने आप में विषम संख्या होती है। ये 100% करेक्ट है, ये 100% आपके फेवर में है। तो ये चीज़ समझ में आ गया। अब आइए, अब रहा बात कि हमको 0 बनाना है। क्या बनाना है, 0। तो हमको 0 बनाना है। हमको किससे मतलब है, 0 से। तो 0 से हम लोग का मतलब है, तो थोड़ा सा चीज़ों को समझिएगा कि 0 कहाँ कहाँ बनेगा। अगर सभी अभाज्य संख्या को गुणा कर दिया जाए, सभी अभाज्य संख्या को गुणा कर दिया जाए, तो उसका जो भी गुणनफल निकलेगा उसके गुणनफल में अंतिम से क गो 0 आएगा। तो उसके गुणनफल में अंतिम से मात्र एक 0 आएगा, क्योंकि 1 2 आ 1 5, 1 2 1 2 आ 1 5 मिलकर एक 0 बनाएगा। उससे ज़्यादा तो 0 बनेगा नहीं। अब वही क्वेश्चन में ये पूछ दे कि 2 से बड़ी, बोलिए बोलिए बोलिए। हम जानते हैं आप चुपचाप हैं, लेकिन आपको समझ में आ रहा है, लेकिन इससे काम चलने वाला नहीं है। बोला भी कीजिए, मुंह काड़ी की तरह तो वीडियो बनाकर देखते रहते हैं,
मुँह काढ़ी की तरह वीडियो बनाकर नहीं देखना है, बढ़िया से वीडियो देखना है एकदम अच्छा से, ताकि सब कुछ इन आउट समझ में आए। और उदास आत्मा की तरह नहीं एकदम ऐसा घूमना है, एकदम हंसिए। लाइफ में सबके लाइफ में प्रॉब्लम है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हालात जाए भाड़ में, आप अवसरों का निर्माण कीजिए एकदम, आप बढ़िया से पढ़िए। चलिए, तो क्वेश्चन ये है कि दो से बड़ी सभी अभाज्य संख्याओं को अगर गुना कर दिया जाए तो उसके गुणनफल में अंतिम से कौ जीरो बनेगा। तो आप बोलिएगा कि एक भी जीरो नहीं बनेगा, एक भी जीरो नहीं बनेगा, क्योंकि 5 के पास औकात नहीं है बिना 2 का जीरो बना ले, और 2 के पास औकात नहीं है कि बिना 5 का जीरो बना ले। तो सभी प्राइम नंबर को अगर गुना कर दिया जाता है, सभी प्राइम नंबर को अगर गुना कर दिया जाए तो उस गुणनफल में अंतिम से मात्र एक को जीरो आता है। और 2 से बड़ा सभी अभाज्य संख्या को गुना कर दिया जाता है तो उसके गुणनफल में अंतिम से एक भी जीरो नहीं आएगा। सेम वही कहानी ऑड नंबर में, देखिए ये खुद ऑडे नंबर का सीरीज है, तो इसमें तो इवन है ही नहीं, 2 इवन नंबर है तो इसमें 2 तो आता ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि विषम संख्या का गुणनफल कभी भी अंतिम से जीरो नहीं बनाता है। विषम संख्या का सीरीज अंतिम से एक भी जीरो नहीं बनाता है। तो ये आपका कुछ कॉन्सेप्ट था जो हम आपको लॉजिकल नहीं बाई प्रूफ करके यहाँ पे दिखा कर आपको बताएं। ये आप कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, टाइप 2 का ये कॉन्सेप्ट है, नोट कर लीजिए, ठीक है। और आप नोट बना लीजिएगा। तो नोट कैसे बनाएगा, तो नोट ऐसे बनाना है, सुनिए ध्यान से, वीडियो को स्लो मोशन में करके आप पूछ करके अपना नोट बना लीजिए। पहला नोट लिखिएगा, सभी अभाज्य संख्याओं को गुना कर दिया जाए तो अंतिम से एक ही जीरो बनता है। दूसरा नंबर नोट लिखिएगा, 2 से बड़ी सभी अभाज्य संख्याओं को गुना कर दिया जाए तो अंतिम से एक भी जीरो नहीं बनेगा। तीसरा नोट लिखिएगा कि सभी विषम संख्या को गुना कर दिया जाए तो उसके गुणनफल में अंतिम से एक भी जीरो नहीं बनता है। चलिए, आइए तो चीज़ आप जन्मे करते हैं कि 2 को छोड़कर सभी के सभी अभाज्य संख्या अपने आप में विषम संख्या है। चलिए, तो अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं और हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को समझते हैं। आइए, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आया है, देखिएगा। दिया है 1 गुने 3 गुने 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13 गुने डैश 99 में शून्यों की संख्या ज्ञात की है। सबसे पहले बताइए, इसको ध्यान से देखिए, और ध्यान से देखने पे आपको फील हो रहा है कि ये किसका सीरीज है। तो यहाँ पे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 99। ये सब के सब विषम नंबर है, ये सब के सब विषम नंबर है। एक भी विषम नंबर होता है, 3, 5, 7, 11, 13, 99, ये सब विषम नंबर है। ये सब के सब विषम नंबर ही डाला गया है। तो विषम नंबर जब डाला गया है तो जितना भी विषम नंबर के गुणनफल रहेंगे, विषम नंबर के गुणनफल, तो उसमें अंतिम से एक भी जीरो नहीं बनेगा। तो इसलिए आंसर क्या होगा, एप्पल। आंसर क्या होगा, एप्पल, क्योंकि विषम संख्या का सीरीज जीरो नहीं बनाता है, क्योंकि सब विषम है। एक भी विषम में आता है 3, 5, 7, 11। इसको प्राइम नहीं बोलिएगा, क्योंकि एक प्राइम में थोड़ी आता है बाबू, 99 प्राइम में थोड़ी आता है, ये प्राइम नंबर नहीं है। विषम संख्या की सीरीज एक भी जीरो नहीं बनाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बाबू। थोड़ा सा चीज़ों को हम लोग को समझना है अच्छा से, और उसके बाद बढ़िया से हर एक चीज़ को इन आउट समझते हुए हम लोग पढ़ा जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। आइए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 डैश डैश 101 है। क्या है, 101 है। मैं शून्यों की संख्या ज्ञात किया। सेम वही कहानी, सबके सब तो विषम नंबर है, इसमें इवन नंबर कहाँ है, इवन नंबर नहीं है। तो अंतिम से को जीरो बनाएगा, तो अंतिम से जीरो बनाएगा, को बाबू एक भी नहीं। तो अंतिम से जीरो की संख्या जीरो होगा। ठीक है, खट खट बन रहा है, खट खट मारिए आंसर। कॉन्सेप्ट क्लियर है, गर्दा कर दीजिए। क्या कर दीजिए, गर्दा। चलिए, आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 6 से 11 है, 6 से 13 है, 6 से 15 है, 6 से 17 है, गुने 9999। ये भी क्या है, ये भी क्या है, विषम संख्या। 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 ये भी क्या है, विषम। ध्यान से एक बार और समझिए चीज़ों को। ये भी क्या है, विषम संख्या। ये भी क्या है, विषम संख्या। ये भी क्या है, विषम संख्या। ये भी क्या है, विषम। ये भी है विषम। तो सभी विषम संख्या के गुणनफल का अंतिम से को जीरो बनाता है, तो अंतिम से एक भी जीरो नहीं बनाएगा, तो जीरो की संख्या जीरो होगा। समझ में आ रहा होगा मेरी बात। कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, एकदम नॉर्मल है। आइए आगे बढ़ते हैं हम। अब आगे टाइप 3। अब हम लोग कहाँ पे पहुँचे, टाइप 3। तो टाइप 2 में हम रखे थे, क्या रखे थे, तो टाइप 2 में हम रखे थे प्राइम नंबर और ऑड नंबर। क्या रखे थे मेरे भाई, प्राइम नंबर और ऑड नंबर, बोलिए। चलिए आइए, तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप 3। हेडिंग क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टोरियल। समझिएगा बाबू, कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टोरियल। आप पिछले मेरे यूनिट डिजिट का क्लास किए होंगे, नंबर सिस्टम में मेरे यूनिट डिजिट का क्लास किए होंगे, तो फैक्टोरियल के बारे में आप जानते होंगे। फिर भी हम आपको कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टोरियल के बारे में थोड़ा समझा ही देते हैं। आइए,
कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टोरियल, फैक्टोरियल, कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टोरियल। देखिएगा बाबू, हम कहें कि फैक्टोरियल 10, तो फैक्टोरियल 10 का मतलब होता है 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने 7 गुने 8 गुने 9 गुने 10। या दूसरा भाषा में आप लिख सकते हैं 10 गुने 9 गुने 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। मतलब ये है कि आप या तो बढ़ते क्रम में लिखिए, नहीं तो घटते क्रम में लिखिए। मतलब या तो इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए या तो इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। दोनों ऑर्डर में से किसी एक ऑर्डर को आप फॉलो कर सकते हैं। ये होता है फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट। क्योंकि फैक्टोरियल 10 का मतलब 10 नहीं होता है, फैक्टोरियल 10 मतलब बहुत बड़ा एक प्रोडक्ट। यस कि नो? चलिए अब हम क्वेश्चन पे आते हैं और आपको हम समझाते हैं चीज़ों को समझना है। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि टाइप 3 का कि फैक्टोरियल 55 में अंश से शून्यों की संख्या निकाले। तो बाबू देखिएगा, यहाँ पे समझना है चीज़ों को बढ़िया से। हालांकि हम यह आज ही क्लास में आपको ये प्रूफ करके बताएंगे, बट थोड़ा सा अभी क्वेश्चन करना जरूरी है। यह है फैक्टोरियल 55 में शून्यों की संख्या। बाबू किसी भी फैक्टोरियल में अंतिम से शून्यों की संख्या ज्ञात करना हो, किसी भी फैक्टोरियल में अंतिम से शून्यों की संख्या अगर ज्ञात करना हो तो हमेशा 5 से भाग कीजिएगा। अब 5 से भाग करने पर जो आपका भागफल आएगा वो भागफल इंटीजर में होना चाहिए। किसमें? इंटीजर, पूर्ण संख्या में होना चाहिए। तो जैसे देखिएगा यहाँ पे, अगर मान लीजिए यहाँ पे हम लिखे 55, तो 55 में 5 से भाग करेंगे तो कितना बार में कटेगा? 11। और फिर 11 में हम लोग 5 से भाग करेंगे तो 5 दूनी 10। क्योंकि हम बोले हैं ना, इसमें कटना है तो इंटीजर में कटना है, इसमें कटना है तो इंटीजर में कटना है। इसमें कटना है इंटीजर में आपको कटना है। अब देखिए 11 को और 2 को यहाँ पे जोड़ेगा तो 11 और 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 13। 11 2 13। तो आंसर हमारा हो गया क्या चीज़? बॉल। तो अब यहाँ पे आपके मन में एक सवाल पैदा हुआ कि सर किसी भी फैक्टोरियल में जीरो की संख्या ज्ञात करने के लिए 5 से भाग क्यों करते हैं? और ये अगर आप सोच रहे हैं तो ये एकदम सही सोच रहे हैं, ये आपके मन में आना भी चाहिए। तो हम इसका प्रमाण देंगे, प्रूफ देंगे कि हम 5 से ही भाग क्यों कर रहे हैं। इसका लॉजिक हम बताएंगे बाय प्रूफ। बट पहले थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन करना सीख जाए। तो फैक्टोरियल 55 में अंतिम से शून्यों की संख्या कितना हो गया? 13। अब हम थोड़ा सा मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन दे आपको कि फैक्टोरियल 100 में जीरो की संख्या निकालना है। तो हम लोग 100 में भाग करेंगे कितना से? 5 से। तो कितना बार में कटेगा? 20 बार में। अब 20 में हम लोग भाग करेंगे 5 से तो कितना बार में कटेगा? 4 में। अब 20 4 24। तो अंतिम से शून्यों की संख्या कितना? 24। तो 24 को जीरो बनेगा किस में? फैक्टोरियल 100 में। मान लीजिए किसी भाई साहब को अगर मिल जाए कि 144 में, फैक्टोरियल 144 में अंतिम से शून्य की संख्या क्या होगी? 144 में हम भाग करेंगे 5 से। 144 में अगर हम भाग करेंगे तो इंटीजर के मामला में जब जाएंगे तो 28। कितना? 28। फिर 28 में हम लोग 5 से भाग करेंगे, 28 में हम लोग 5 से भाग करेंगे तो इंटीजर में काटेंगे तो 5 25। और फिर 5 में हम लोग 5 से भाग करेंगे तो 5 एकम 5। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे, 8 5 13 1 14 और 2 1 3। तो कितना जीरो बना? 34 गो जीरो बना। किस में? तो फैक्टोरियल 144 में। तो फैक्टोरियल 144 में आपका टोटल जीरो कितना बना? 34 जीरो बना। तो फैक्टोरियल 144 को जब तोड़कर गुना करके लिखिएगा तो 34 को जीरो अंतिम से एक लाइन से बनेगा। तो किसी भी फैक्टोरियल में जीरो की संख्या ज्ञात करने के लिए कितना से भाग? तो हमेशा 5 से भाग। जो भी भागफल आपका आएगा इंटीजर आना चाहिए, यानी पूर्ण संख्या। इंटीजर का शाब्दिक अर्थ समझिए। इंटीजर मतलब क्या होता है? शाब्दिक अर्थ ठेठ भाषा में, देहाती भाषा में। इंटीजर का मतलब होता है कि जिसमें आप आदमियों को गिन सकें,
जिसमें आप आदमियों को पूर्ण रूप से गिन सके वह इंटीजर कहलाता है। जैसे मान लीजिए आदमियों को गिनेगा तो कहिएगा 1 आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी, 6 आदमी, 7 आदमी, 8 आदमी, ऐसे गिनेगा। आप ऐसे कहिएगा कि 8.5 गो यहाँ पे आदमी है ऐसे बोलिएगा। कि ये बोलिएगा कि 8:45 गो लड़का खेल रहा है सब है, या तो 9 गो खेलेगा, नहीं तो 8 गो खेलेगा, नहीं तो 10 गो खेलेगा, नहीं तो 2 गो खेलेगा, जो भी खेलेगा। आई कहिएगा कि 2.5 गो लड़का गलिया में खेल रहा है सब, ऐसे बोलिएगा कभी? ऐसे नहीं बोल सकते। 2.5 गो लड़का होता है सब कहीं है, 3.5 गो लड़का होता है सब, 4.25 गो लड़का होता है सब। तो जिसमें मनुष्य की गिनती किया जा सके वो सभी के सभी क्या होते हैं? इंटीजर। 28 गो आदमी होगा, 5 गो आदमी होगा, 1 आदमी होगा। तो जिसमें जो कंप्लीट नंबर हो, अपने आप में क्या हो? कंप्लीट नंबर हो, जो अपने आप में पूर्ण संख्या हो, जो अपने आप में अधूरा नहीं। जैसे 9 पूर्ण संख्या, 10 पूर्ण संख्या, 9:15, 9:45, 9:45, 9, 9:30, ये सब क्या? इनकम्प्लीट नंबर है, ठीक है। 9.35 ये इनकम्प्लीट नंबर है। 9 नहीं तो 10, तो ये कुछ चीज़ होता है, फर्स्ट करो ना तो फेल करो, बीच में कथी करो, ये सारा चीज़ें। आइए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ से, आप समझ गए होंगे। थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम वाई क्लियर करते हैं बाबू। आइए देखिए यहाँ पे, आशा करते हैं आप बना लीजिएगा। फैक्टोरियल 100 में शून्य की संख्या कितनी होगी? अभी बताएं कि फैक्टोरियल 100 में शून्य की संख्या कितनी होती है? 24 होती है। आप बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे फैक्टोरियल 144 के अंत में शून्य की संख्या क्या होगी? जाहिर सी बात है आप बनाइएगा, बन जाएगा 34 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टोरियल 152 में अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी? आशा करते हैं आप बना लीजिएगा, बना लीजिएगा, आप बनाइएगा तो मालूम चल जाएगा। उसके बाद आइए, फैक्टोरियल 157 में अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी? बनाइएगा तो बन जाएगा। किससे भाग करेंगे? हमेशा 5 से। फैक्टोरियल 50 के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी? ये ऑप्शन है, बनाइएगा, बन जाएगा। उसके बाद देखिए, फैक्टोरियल 1000 में शून्यों की संख्या क्या होगी? बनाइएगा, बन जाएगा। उसके बाद ये फैक्टोरियल 5000 में शून्यों की संख्या कितनी होगी? बनाइएगा तो बनेगा, बनाइएगा तो बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद टाइप 4 आ गया। क्या आ गया? टाइप 4। अब हम आपको थोड़ा सा वाई बताते हैं। क्या बताते हैं? वाई। तो इसमें ओवरऑल कितना क्वेश्चन डाले हैं देख लीजिए, देख लीजिए कितना क्वेश्चन डाला गया है। आप देख लीजिए, चीज़ों को समझे रहेगा तो अच्छा रहेगा। टोटल कितना क्वेश्चन डाला गया है देख लीजिए, देख लीजिए बाबू, देख लीजिए। आइए, पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे होंगे आप, 11 दूनी 13, ये 13 को क्या बना? 0 बना। क्या बना? 0 बना। किसी भी फैक्टोरियल में 0 की संख्या निकालने के लिए कितना से भाग? 5 से भाग। 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 तो पहला क्वेश्चन है ये, आप घर पे एक बार और रिकॉल कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, आप देख रहे होंगे। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए बाबू, ये है, आप बना लीजिएगा। नेक्स्ट, तीसरा नंबर क्वेश्चन ऑन स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा होगा बाबू, बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन के सामने है, दिखाई दे रहा है, बना लीजिएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन के सामने है, दिखाई दे रहा है, बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन के सामने है आपके, दिखाई दे रहा है, बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 ऑन स्क्रीन आपके सामने दिखाई दे रहा है, आप देखकर इसको बना सकते हैं। इतना सारा क्वेश्चन है, टोटल आपको 8 क्वेश्चन दिया गया और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है। ये 8 क्वेश्चन आपको इस टाइप में डाला गया है। तो आज के क्लास में हम आपका टाइप 1 क्लियर कराएं, टाइप 2 क्लियर कराएं और टाइप 3। अब सवाल पैदा होता है वाई। तो वाई जान लीजिए कि आखिर में किसी भी फैक्टोरियल में 5 से ही भाग क्यों करते हैं, ये जानिए। देखिए, कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, कॉन्सेप्ट के माध्यम से वाई क्लियर कर रहे हैं। देखिएगा, मान लीजिए हम लिखे फैक्टोरियल 10, तो आप फैक्टोरियल 10 को क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने 7 गुने 8 गुने 9 गुने 10। मान लीजिए हम कहें कि 1 से लेकर 10 तक में अंतिम से को 0 बनेगा, तो आप कहिएगा 1 गो 2 यहाँ पे है और 2 गो 2 इसमें है और 1 गो सोकड़ 2 इसमें है और 3 गो 2 सोकड़ इसमें है, 1 गो 2 इसमें है। और हम कहें कि अब आप संख्या निकालिए 5 का, तो आप कहिएगा कि 5 सोकड़ इसमें मिला, यानी को गो 5, 1 गो 5 और 1 को इसमें भी 5 मिलेगा, में को गो 5 तो 1 गो 5, बाकी कहीं 2 और 5 नहीं मिलेगा। तो हम कहें कि नंबर ऑफ 2 कितना मिला था? आप कहिएगा कि नंबर ऑफ 2 1 गो और 2 गो 3 गो 1 गो 4 गो 4 3 7 7 1 8।
तो आप कहिएगा 8 गो क्या मिला 2। हम कहें कि नंबर ऑफ 5 को मिला, तो आप कहिएगा नंबर ऑफ 5। नंबर ऑफ 5 देखिए कहाँ कहाँ मिला, तो नंबर ऑफ 5 आपका मिला, देखिएगा एगो यहाँ पे एगो यहाँ पे, तो यहाँ पे मिला 2 गो, को मिला 2 गो। तो हम कहें कि 0 को बना, तो 2 गो 5 और 2 गो 2 मिलकर क्या बनाया 2 गो 0 बनाया। क्या बनाया 2 गो 0। ये पहले बताइए 5 तो अभी यहीं पे मिला, और उसके बाद 5 मिलेगा 10 पे, फिर 5 मिलेगा 15 पर, फिर 5 मिलेगा 20 पर। जब तक पंटकिया 5-5 कदम पे मिलेगा ससुरा दुटकिया का तो बौछार लग जाएगा। क्या लग जाएगा बौछार। इसमें दुटकिया बहुत ज़्यादा मिल रहा है। दुटकिया देखिए ना यहीं से स्टार्ट, फिर इसमें है ससुरा, इसमें घुसा है, इसमें घुसा है, 10 के बाद 12 में मिलेगा, 14 में मिलेगा, 14 के बाद आपको 16 में मिलेगा, 18 में मिलेगा, अब 20 में शामिल है। अब बेचारा यहाँ पे देखिए जब की बात की है, जब पंटकिया करते के बाद 10 के बाद एक बार 15 पर सीधे 20 पर आई ससुरा 12 से लेके 20 तक खर 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 हर 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 मिल रहा है। इसलिए किसी भी फैक्टोरियल में 2 की संख्या ज़्यादा होती है 5 के रिस्पेक्ट में, तो 5 के तुलना में 2 की संख्या ज़्यादा होती है, और 5 की संख्या 2 से क्या होती है बहुत कम होती है। और आप जानते हैं कि 0 की संख्या डिपेंड करता है जिसकी संख्या कम हो, तो कम किसकी संख्या है 5 का। तो इसीलिए किसी भी फैक्टोरियल में 0 की संख्या निकालने के लिए हम लोग 5 से भाग करके ये मालूम कर लेते हैं कि उसमें क गो 5 है, तो जो गो 5 होगा तो ये गो 2 से मिलकर तो ये गो 0 बनाएगा। तो देखिए ना पूरे 1 से लेकर 10 तक लिखा जा रहा है, तो फैक्टोरियल 10 में 5 की संख्या कितना है 2 गो, तो 2 गो 5 है, तो 2 गो 5 2 गो 2 से मिलकर 2 गो 0 बनाएगा। इसी को अगर हम डायरेक्ट बनाते हैं, क्या बनाते हैं डायरेक्ट बनाते हैं, तो कैसे बनाते हैं तो हम आपको समझा रहे हैं। आप डायरेक्ट बनाते हैं तो ऐसे ही बनाते हैं, देखिएगा सब कुछ समझिएगा ना बाबू तो अच्छा लगेगा। देखिए आप इसी को डायरेक्ट बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, आइए हम बताते हैं कैसे बनाते हैं। देखिए बाबू डायरेक्ट बनाते हैं तो लिखते हैं फैक्टोरियल 10, देयरफॉर 10 में भाग करते कितना से 5 से, तो कितना आता 2, तो यानी 2 गो क्या चीज़ 0, 2 गो 0। मतलब ये हुआ कि फैक्टोरियल 10 में 2 गो 0 बनाएगा। क्यों 2 गो 0 बनाएगा, अरे क्योंकि 2 गो 5 निकला ना, तो ये जो निकलता है वो किसकी संख्या निकलता है 5 गो, तो जितना गो 5 निकलेगा उतना ही ना 0 बनेगा, उससे ज़्यादा 0 थोड़ी बनेगा यार, उससे ज़्यादा 0 बनना नहीं करेगा। तो जितना 5 निकलेगा उतना ही 0 बनेगा, क्योंकि 5 की संख्या अगर 2 गो निकला है तो ससुरा 2 की संख्या इससे ज़्यादा निकला होगा, क्योंकि किसी भी फैक्टोरियल में 2 की संख्या 5 के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा होती है। तो इसीलिए हम आपको वाई में क्लियर कर दिए, और हम आपको बताए थे कि किसी भी फैक्टोरियल में 0 की संख्या निकालने के लिए हमेशा किससे भाग, तो 5 से भाग। क्यों 5 से भाग, तो किसी भी फैक्टोरियल में 2 की संख्या के रिस्पेक्ट में 5 की संख्या बहुत कम होती है, और 5 की संख्या के रिस्पेक्ट में 2 की संख्या बहुत ज़्यादा रहती है। और 0 डिपेंड करता है जिसकी संख्या कम हो उसी पे डिपेंड करता है, यस कि नो। हालांकि अलग बात है कि 0 2 और 5 से बनता है, तो जितना 2 होगा उतना ही 5 होगा, तब ना उतना ही 0 होगा। 0 की संख्या मान लिया बनाना है, ज़्यादा 2 है ज़्यादा 5 है, तो 5 और 2 मिलकर 0 बनाया, 2 हमारे पास एक्स्ट्रा बच गया, तो कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, जिसको उखाड़ना ससुरा उखाड़े भाई। अच्छा थोड़ा सा कुछ ऐसे समझिए, मान लीजिए समझ में नहीं आया होगा तो कुछ ऐसे समझिए। मान लीजिए 5 गो लड़की है सब, क्या है सब लड़की है सब, जी फॉर गर्ल्स। अब मान लीजिए 8 गो लड़का है सब। हम कहें को आदमी के बियाह हुई, मैक्सिमम कितना आदमी का बियाह हो सकता है, तो 5 गो लड़की मिलकर 5 गो लड़कन के सेलेक्ट कर लियो सन। अब 5 गो लड़कन के शादी हो जाई, बच गए को गो लड़का लोग, तो बच गया लड़का लोग 3 गो, तो 3 गो लड़का लोग कुंवारे मरो लोग, है कि नहीं। तो जितना लड़की उतना ही लड़का, तब ना उतना जोड़ा शादी। सेम वही कहानी है बाबू 0 के साथ, जितना 0 बनाना होगा उतना ही 2 भी चाहिए और उतना ही 5 भी चाहिए। तो अगर 5 की संख्या कम है और 2 की संख्या ज़्यादा है तो 2 कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, जितना 5 उतना ही 2 मिलकर उतना 0 बना लेगा, बाकी 2 अपना अकेले घूमस, है कि नहीं। तो ये सारा कॉन्सेप्ट था, हम इसी के माध्यम से आपका वाई क्लियर किए हैं। आप यहाँ पे नोट में लिख लीजिएगा बाबू, नोट में क्या लिखिएगा हम आपको बता दे रहे हैं, नोट में क्या लिखना है, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। नोट में आप लिखिएगा, यहाँ पे नोट में क्या लिखिएगा सुनिए, तो नोट में लिखिएगा किसी भी फैक्टोरियल में 5 की संख्या, किसी भी फैक्टोरियल में 5 की संख्या 2 के रिस्पेक्ट में बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। और दूसरा नोट एक और लिखिएगा, एक और नोट इसमें लिखिएगा, एक और नोट में लिख लीजिए, कॉपी में नोट लिखा कीजिए, यही आपका रिवीजन के समय काम करेगा, दूसरे के चक्कर में नहीं पढ़ना है।
एक बार इन आउट सब कुछ सिलेबस खंगार कर पढ़ना पड़ेगा, तभी आपका नौकरी लग जाएगा। नहीं तो आएगा कोई पढ़ा कर चला जाएगा, कुछ उखड़ने वाला नहीं है मेरे भाई। खाली हाथ आप आए हैं और खाली हाथ जाना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत सारा लोग आता है तैयारी करने के लिए, सबका नौकरी नहीं लगता है। नौकरी उसी का लगता है जो एकदम जीत से, जज्बात से, डिसिप्लिन से एकदम अपने आप को समय देता है, पढ़ता है, इन आउट सिलेबस पढ़ता है, उसी का नौकरी लगता है। तो नोट लिखिएगा, खाली लेकर ये दर्शन जो कर रहे हैं तो उससे नौकरी लगने वाला नहीं है, बैठ कर कलम चलाकर पढ़ना पड़ेगा। चलिए, तो दूसरा नोट लिखिएगा कि किसी भी फैक्टोरियल में जीरो की संख्या ज्ञात करने के लिए हमेशा 5 से भाग, और वो जो भागफल आना चाहिए वो किस में आना चाहिए? इंटीजर में। इंटीजर मतलब जिसमें आदमी को गिन सके। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 18 20 22 जो भी गिनना गिनिए। 2.5 गो, 3.5 गो, 4.5 गो, 7.25 गो लड़का सब नहीं होता है सब, तो ये सब इंटीजर नंबर नहीं है। तो ये चीज़ लिख लीजिएगा। इतना सारा लिखने के बाद टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 का क्वेश्चन बना लीजिएगा। आप लोग जितने भी लोग हमारे संस्थान में नहीं पढ़ते हैं वो लोग अगर वीडियो देख रहे होंगे तो उन लोग से काइंडली रिक्वेस्ट है, जो भी नंबर दिया गया ऑफिस का, उस ऑफिस के नंबर पे कॉल करके आप कंटेंट हमारा मंगा सकते हैं, और वहाँ से पढ़वे किए हैं यहाँ से यूट्यूब के माध्यम से, और कंटेंट का जीरोक्स निकलवा लीजिएगा अपने नज़दीकी दुकान से, और वहाँ से एक एक क्वेश्चन रहेगा। खूब अच्छा से कंटेंट को अरेंज किया गया, वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट है, इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट टॉपेस्ट कंटेंट में से डाला गया है। कंटेंट के मामला में हम लोग एकदम हीरो हैं। आपके हाथ में जब कंटेंट जाएगा तो खुद पे खुद मालूम चल जाएगा कि हम फेंक रहे हैं कि सही बात करें। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, जब आपके हाथ में जाएगा तब आपको खुद मालूम चलेगा। लेकर देखिए, कंपेयरिंग कीजिए, है कि नहीं। उसके बाद हमसे कुछ ही पूछिए, चाहे कमेंटमेंट कीजिए, चाहे कमेंट कीजिए, पहले देखिए तो कंटेंट को मेरे। चलिए, तो आज का सेक्शन यहीं पे था। कल हम लोग टाइप 4 से क्लास को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो इसी के साथ आज का क्लास समाप्त हुआ, और हम लोग नेक्स्ट क्लास की तरफ बढ़ेंगे कल। कब बढ़ेंगे? कल। तो ये स्क्रीन पे आप लोग का था, ये चीज़ स्टार्ट हुआ था। तो चलिए, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा से पसंद आया होगा। अगर कोई भी बात कड़वा बोल देते हैं तो बुरा मत मानिएगा बाबू, हम एक टीचर है, मेरा काम ही है कि आपको कड़ा रूप से बोलकर समझाना। क्योंकि बाबू एक कहावत कहा जाता है, आप जानते हैं, गरम मसाला का नाम सुने हैं। गरम मसाला को जब चिकन या मटन में डाला जाता है ना, तो उसको कूचना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? कूचना, ताकि वो सुगंध से सुगंधित हो सके। बाबू, जब तक स्टूडेंट का सेकाई नहीं होगा, थुराई नहीं होगा, बेत नहीं चलेगा, सेल कोई एक्टिवेट नहीं किया जाएगा, उसको कड़वा भाषा नहीं उसके पास बोला जाएगा, तब तक वो उसके अंदर निखार नहीं आएगा। इसलिए मेरे बातों से अगर किसी को बुरा लगता होगा तो पर्सनली आपसे मेरा कोई दुश्मनी नहीं है, मेरे बातों को बुरा नहीं मानना है, हम आपके भले के लिए बोल रहे हैं। तो चलिए, आज का सेक्शन यहीं पे समाप्त हुआ। जय हिंद।